हे गाइस, आपने कभी ये सोचा है कि आप रॉस 2 में एक नोड से दूसरे नोड में डेटा भेजते हैं तो ये जस्ट एक पब्लिश कमांड नहीं होती। जस्ट हमने पब्लिश लिख दिया तो पब्लिश हो रहा है। यानी एक पब्लिशर सब्सक्राइब मॉडल के अंदर क्या डाटा ट्रांसमिशन प्रोसेस होती है उसके बारे में आपने कभी सोचा है? तो सिंपल, एक दो नोड लीजिए। एक नोड है ए है, दूसरा नोड है बी है। जैसे अब नोड ए को मैं बोलता हूँ पब्लिशर, नोड बी को बोलता हूँ सब्सक्राइबर। अब नोड ए जब डेटा भेजता है तो सबसे पहले वो अपना डेटा यानी मैसेज किस में भेजेगा? एप्लीकेशन लेयर में। अब एप्लीकेशन लेयर में जो रॉस 2 में मैसेज होगा उसमें कौन सा एक हेडर लगाते हैं? RTPS हेडर। अब मान लो डेटा लार्ज है या कुछ भी है तो उसके लिए हम RTPS हेडर को बाद उसमें लगाते हैं RTPS मैसेज, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हेडर का सब मैसेज होता है। वो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे अभी। इसके बाद मिडिलवेयर लेयर आती है। उसके बाद मिडिलवेयर लेयर डेटा किसको भेजती है? उसमें UDP हेडर ऐड हो जाता है। जो RTPS मैसेज बनता है उस पर UDP हेडर ऐड करते हैं, उसको भेजते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को UDP डेटाग्राम के फॉर्मेट में भेजती है। किस पे? नोड बी के ट्रांसपोर्ट लेयर को, जिसे बोलते हैं रिसेप्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन लेयर। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट होता है आपका डेटा वापसी, एंड देन वो डेटा मिडिलवेयर लेयर को भी दिया जाता है और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में जाता है। और एप्लीकेशन लेयर में पहुंचने के बाद वो डेटा सब्सक्राइब मतलब नोड बी के पास पहुंच जाता है। तो अब सिंपल क्या है, अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा मैसेज था आपका, तो एक वेन नोड ए क्या करेगा? पब्लिश करेगा मैसेज रॉस 2 मैसेज। इट इज सीरियलाइज मतलब एक सीरियल पोर्ट के थ्रू ये जाएगा इनटू अ बाइनरी फॉर्मेट में फॉर DDS। अब ये क्या है, उसमें RTPS हेडर इज अटैच कर दिया जाता है जिससे आइडेंटिफाई करा जाए ये मैसेज ही है, यानी यही डेटा आ रहा है। इफ़ द मैसेज लार्ज DDS, जो DDS फॉर्म होता है वो क्या कर देता है? उसको RTPS को मल्टीपल शॉर्ट चीज़ों में डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब मिडिलवेयर लेयर क्या करेगी? उसको मिडिलवेयर लेयर में क्या होगा? RTPS मैसेज होता है। RTPS मैसेज यानी सब मैसेज बोल दें जो बड़े मैसेज को छोटे छोटे में डिवाइड करने को, इज फर्दर इंकैप्सुलेटेड फॉर नेटवर्क ट्रांसफर। मतलब अगले लेयर के नेटवर्क लेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए आपको क्या करते हैं? उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं। उसमें क्या कर देते हैं? UDP लेयर ऐड कर देते हैं। एंड ड्यू टू MTU कंस्ट्रेंट एट द IP लेयर, मतलब जब IP लेयर में ये डेटा जाएगा तो MTU के कंस्ट्रेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा नहीं भेज देते हैं सकते, तो क्या करते हैं? उसको मल्टीपल UDP डेटाग्राम में डिवाइड कर देते हैं, मतलब मल्टीपल छोटे छोटे पैकेज में डिवाइड कर देते हैं। दिस कैन लीड टू IP फ्रेगमेंटेशन व्हेन ट्रांसमिटेड लार्जर RTPS मैसेज। जब हम ज़्यादा बड़े मैसेज भेजते हैं तो उसको क्या करता है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं जिससे वो डेटा भेज सके। अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर में आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? UDP डेटाग्राम, द रिजल्टिंग UDP पैकेट आर सेंड वाया नेटवर्क टू ऑल IP एड्रेस इन रिलेवेंट मल्टीकास्ट ग्रुप। जहाँ जहाँ पे सब्सक्राइब हो रहा है उन सारे IP एड्रेस में भेज दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ही ले रहे हैं तो एक में भेजा जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में जैसे IP इफ द RP, ठीक है। अब ये क्या करेगा? भेज दिया जाए। हाँ, इफ द RTPS मैसेज लार्ज इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल UDP पैकेट। अगर बहुत लार्ज है तो मल्टीपल UDP पैकेट में डिवाइड किया जाएगा। अब क्या है? वापसी हमने जब इसमें ले आके यहाँ पे किसके? नोड बी के ट्रांसपोर्ट लेयर में गए, जहाँ पे शुरुआत होती है क्योंकि वो सब्सक्राइब करने वाला है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। और वो रिसेप्शन हो रहा है तो मतलब वेरीफाई करता है। तो सिंस नोड बी मतलब सब्सक्राइबर है हैज इंडिकेट इंटरेस्ट इन रिसीविंग डेटा, मतलब उस डेटा के टॉपिक को इंटरेस्ट दिखा रहा है तो मुझे लेना है। इट लिसन फॉर RTPS पैकेट ऑन द करस्पॉन्डिंग UDP पोर्ट। When these packets arrive from node A, node B DDS layer resemble them into a original RTPS मैसेज। मतलब फिर क्या है? नोड B उसको रिसेंबल करना चालू कर देता है। If the RTPS मैसेज was split across multiple डेटाग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डेटाग्राम में डिवाइड किया गया है, तो DDS ऑल करेक्ट क्या करता है? DDS उस सारे डेटाग्राम को कलेक्ट कर लेते हैं, यानी फ्रेगमेंटेड डेटा को कलेक्ट करेगा, वेरीफाई करेगा इंटीग्रिटी। तो और इसके बाद RTPS हेडर के हेल्प से आफ्टर कंफर्मिंग डेट, मतलब आफ्टर कंफर्म सारे मैसेज को कंफर्म कर लेगा। आफ्टर कंफर्मिंग डेट ऑल पार्ट आर सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड इंटैक्ट DDS मिडिलवेयर को उसको क्या कर देगा? डिसलाइज कर देगा। क्योंकि सीरियल पोर्ट से आएगा तो वापसी उसको सीरियल पोर्ट में भेजना पड़ेगा, इसलिए उसको डिसलाइज करा जाता है ये प्रोसेस के थ्रू। द डेटा बैक इनटू द रॉस 2 मैसेज फॉर्मेट एंड डिलीवर इट टू नोड बी। ठीक है।
अब ये हमारे अब इसकी मैकेनिज्म को हम अगले वीडियो में समझेंगे, ये कैसे मैकेनिज्म करती है, हार्ट बीट एंड नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है डीडीएस में। डीडीएस को हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यदि आपको आता है रॉस 2 में या आपने पढ़ा भी होगा तो वो सारी चीज़ अब इसके थ्रू समझ पाएंगे। एक्नेक और ये हिस्ट्री क्यूएस क्या होता है, ये सारे पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपको ये डीडीएस के बारे में जानना है जैसे, तो आप मुझे कमेंट करिए, और ये जो मैंने आपको पेपर पे डिस्कस कर रहा था डीडीएस वगैरह के बारे में, तो उसको आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं। आपको ये किसी को डीडीएस के बारे में डाउट था तो वो होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, यहाँ पे लिखा है, सारा कुछ मिल जाएगा। डीडीएस आई थिंक मैं ये मान के चल रहा था कि आप सभी को आता है, यदि नहीं आता है तो कोई नहीं, हम एक टॉपिक डीडीएस पे जानेंगे, क्योंकि डीडीएस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वो नहीं जानते तो फिर आप कुछ नहीं समझ सकते हैं, या आगे का मतलब समझने में डीडीएस से फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये सब चीज़ थोड़ा सा टफ हो जाएगी। थैंक यू।